तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं सरयू नदी और गोमती नदी के संगम स्थल पर बाबा बागनाथ जी के मंदिर में। और अभी मैं और मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्की भाई है, हम दोनों यहाँ थोड़ा फ़ोटोशूट के लिए आए हैं। लक्की भाई ने नया फ़ोन का कैमरा ले रखा, तो कैमरा लेके हम लोग आए हुए हैं। तो आपको कैमरे के कुछ शॉट भी दिखाएंगे मुनेरे ब्लॉग के साथ। तो गाइस लीजिए, हम पहुँच चुके हैं बागनाथ मंदिर पर और अभी बागनाथ मंदिर के पीछे से हम ये शॉट ले रहे हैं और लक्की भाई के कैमरे का ये शॉट है। और पहली बार मैं जो है बड़े कैमरे से अपने वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कैसा लगता है? पीछे थोड़ा शोर भी हो रहा है क्योंकि कुछ यहाँ काम भी चल रहा है, तो आपको जितनी क्लियर आवाज़ नहीं आ पाएगी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आपको आज पहली बार पूरा बागनाथ दर्शन कराऊँगा, जिसमें यहाँ कुछ काम चल रहा है, तो इस कारण से द्वादशी कांडवाणी पदे विद्यार्थी विधायित प्रभा चंद्रामयी कंसंत्य बाबू प्रसिद्धाति नमन निकाराय सुलाते नाम नमोते नमः भगवान राज कुमार तो गाइस पंडित जी ने जो है पूजा अर्चना कर दी, पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया और अब हम यहाँ से मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये रहा सामने से बागनाथ मंदिर का दृश्य और लक्की भाई के कैमरे से ये शॉट आ रहा है। अगर आप लोग कभी कैमरा को किराए में चाहिए बागेश्वर में, तो आपको लक्की भाई से संपर्क करें, आपको उचित रेंट पर आपको किराए भी रेंट में मिल जाएगा। और लक्की भाई मेरे तो अजीज दोस्त हैं, इसलिए हमें तो बिना रेंट के जैसा ये देखिए ये अंदर का सुंदर सा नज़ारा है। तो हमें जो बागनाथ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ का हर चीज़। तो ये है बाबा बागनाथ जी का शिवलिंग। पूजा अर्चना की जाती है और यही नाग देवता यहाँ पर बना रखे हैं। और ये पूरे शिवलिंग आपको चारों ओर दिखाता हूँ, इतना सुंदर सा सजा रखा है मंदिर को। और मंदिर में सामने बाबा बागनाथ जी की जो है मूर्ति भी यहाँ रखी हुई है और पूरा जो कि आवाज़ गूंज रही है। लाइटिंग देखिए, आप तरह लाइटिंग है। तो आपको जैसा भी लगा इसके अंदर का कमेंट कीजिए। आप इससे पहले आए हुए हैं बागनाथ मंदिर में, तो आप एक भी कमेंट में बताएं। बाकी अलग अलग धारणाएँ हैं बाबा बागनाथ जी के बारे में, मेरे को उतना पता नहीं है। अगर मेरे साथ मेरे बड़े भाई होते तो उन्हें ज़्यादा पता इस बार, लेकिन कैमरा भी कोई और ले जाने वाला, इसलिए मैंने जल्दी ले लिया। ये भी जो नाग देवता है उसका बना रखा है। तो गाइस अब हम फाइनली ना बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो बाबा भैरवनाथ जी की जो मेन जो सावन का महीना होता है, सावन के महीने में खिचड़ी चढ़ाते हैं, तो ये सबसे मेन रहता है सावन के महीने में। तो आप अभी बागेश्वर आने का मौका मिले तो जरूर यहाँ दर्शन के लिए आइए। और बाकी आपको जैसा भी लग रहा है पूरा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो गाइस यार, जब भी मैं बागेश्वर जाता हूँ ना, तो मेरे साथ एक व्यक्ति हमेशा होता है। आप गेस कीजिए कौन हो सकता है? तो मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ है हरदा। बहुत बहुत स्वागत है हरदा आपका मेरे चैनल पर। तो हरदा आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बागनाथ के बारे में, जो ये सरयू नदी है, गोमती नदी का संगम, थोड़ा सा इतिहास एक संक्षिप्त रूप में।
देखिए, संक्षिप्त रूप तो इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। संक्षिप्त रूप में तो शायद में भी हो नहीं सकेगा, इसे अगर हम चाहेंगे तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये बागनाथ से लेकर हमारे भोले की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हमारा ये बागनाथ मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर है। इस मंदिर की स्थापना करने के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये सरयू नदी भी यहाँ से शायद प्रवाहित नहीं हो पाती, लेकिन नदी प्रवाहित होने का जो मुख्य कारण रहा था वो ये रहा था कि यहाँ पर एक मार्कंडेय ऋषि नाम तप कर रहे थे। तो वो तप कर रहे थे तो ऊपर से सरयू नदी यानी कि सरमूल झूनी नाम से उधर से निकलते हुए जब यहाँ बागेश्वर के बागनाथ प्रांगण पे पहुँचती है तो सरयू नदी यहीं पर रुक जाती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि ऋषि मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर तप कर रहे थे, इसलिए वहाँ यहाँ पर आपको एक मार्कंडेय घाट भी उनके नाम पर स्थापित किया गया है। मार्कंडेय घाट फिर जब वो ऋषि तप कर रहे थे उनकी तपस्या भंग ना हो करके जो माता है वो यहीं पर रुक गई। और जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो शिव और पार्वती ने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये बनाया कि उन्होंने शिव ने स्वयं बाघ का रूप धारण कर लिया और पार्वती ने गाय का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात होता क्या है, जब शिव यानी कि बाघ जब गाय के ऊपर यानी कि पार्वती माँ के ऊपर झपटते हैं तो अचानक ही मार्कंडेय ऋषि उनकी जो तपस्या होती है, जब वो तप कर रहे होते हैं वो बिल्कुल उस तपस्या से खड़े होते हैं, जिस कारण से उसके बाद वो यहाँ से सरयू नदी आगे को बहती है और ये सरयू नदी आगे हमारे अंतिम क्षणों तक यानी कि पंचेश्वर तक काली से मिलती है और उसके बाद इसका अस्तित्व समाप्त होता है। और इसी सरयू नदी के संगम पर हमारा बागनाथ मंदिर वर्ष 1602 में चंद्र शासक के लक्ष्मीचंद उनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। ये मंदिर हमारा जो कत्यूरी शैली में बना हुआ है, यहाँ पर इसे हम बात करें तो जी अभी मंदिर के दर्शन भी हमने कराए आपको। कुछ समय के पश्चात हम आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ पर जो ये बागनाथ मंदिर है वो शिव के लिए प्रसिद्ध है और शिव की नाभि की पूजा यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर हर त्यौहार जब भी भोले शंकर का जो भी विशेष त्यौहार अगर होता है तो बहुत बड़ा मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अच्छा, यहाँ सरयू नदी और भागीरथी नदी का संगम भी होता है और यदि सरस्वती नदी का संगम होता है, इस विषय में देखिए भागीरथी नदी है उसका संगम तो मान के चलिए जो मूल भागीरथी नदी है गोमती नदी हाँ यहाँ से होती है। वो जो गरुड़ के देवरा नाम से निकलती है बैजनाथ, उसके संगम पर एक बहुत बढ़िया आपको पर्यटन स्थल मिलता है। बहुत जी हमने दिखाया भी था पिछले ब्लॉग में। जी 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 कभी आप जाएंगे तो वो मंदिर बिल्कुल जरूर देखें, उसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है। हमने आपको उसके बारे में जी बैजनाथ वाले ब्लॉग में आपने देखा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बाकी आपको जैसा भी लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये दिखा रहा हूँ आपको, ये सरयू नदी पीछे निकल रहे बाबा भोलेनाथ जी की मूर्ति है और यहाँ पर आगे सरयू और गोमती का संगम यहाँ होता है। और ये है बागनाथ मंदिर का सुंदर दृश्य। तो आपको ब्लॉग जैसा लगा लाइक कमेंट करते रहिए और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।